Good MC all of you. Good MC. Good MC. आप लोग फटाफट से आते जाइए, फिर देन आज का हम सेशन शुरू करते हैं। फिर हरमनदीप जी, गुड MC, नमस्ते नमस्ते हरमन जी। गुड MC, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पूनम चंद्रा के फेसबुक पेज पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फेसबुक पेज पर। हरमनदीप जी, गुड MC और बहुत बहुत स्वागत है। चलिए एकदम बढ़िया फिट एंड फाइन हूँ, क्योंकि हम तो IMC वाले हैं जी, हमेशा स्वस्थ ही रहते हैं, राइट। क्योंकि हमारा तो वर्क ही है खुद भी स्वस्थ रहना, लोगों को भी स्वस्थ बनाना, राइट। ये मेरा काम है, मेरी पहली प्राथमिकता है कि मैं स्वयं भी स्वस्थ रहूं और अपने देश में सभी लोगों को स्वस्थ रखूं और उनको समृद्ध भी बनाऊं साथ साथ, राइट। चलिए फटाफट से अब सेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारा समय नहीं लेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम। और आज मेरा मैरिज एनिवर्सरी है। आज मुझे पूरे 23 साल हो गए शादी को मेरे, और आज मेरे लिए बहुत ही अच्छा दिन है। बहुत सारे बिजी शेड्यूल भी हैं, लेकिन फिर भी मैं लाइव आई, क्योंकि मेरा मन था कि मैं लाइव आ करके आप लोगों से बातचीत करूं, आप लोगों से मिलूं, आप लोगों से रूबरू हूं। क्योंकि मुझे पता है कि दुनिया में हर काम से पहला हमारा वो काम होता है जिसके लिए मैंने एक दृढ़ संकल्प और दृढ़ निश्चय किया है, राइट। तो मैं आपको बताऊं कि आज मुझे 23 साल हो गए शादी को, और बहुत ही अच्छा लगा। इस 23 साल में बहुत ही अच्छे बुरे अनुभव भी हुए हैं और कुछ ना कुछ सीखा है। कहते हैं कि हर अनुभव जो है कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाता है, राइट। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस फेसबुक पेज पर। मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम पूनम चंद्रा है, उत्तर प्रदेश की पावन पवित्र धरती से, और मैं आज इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन यानी कि IMC बिजनेस में मैं चेयरमैन स्टार के लेवल पे हूँ आज। और मुझे सिर्फ ओनली 3 ईयर हुए हैं इस बिजनेस में वर्क करते हुए, प्रचार करते हुए, लोगों को स्वस्थ बनाते हुए और खुद भी स्वस्थ बनते हुए, राइट। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। कल मैंने बहुत सारी बातें की आप सब से अपने बारे में, और आज मैं बात करने वाली हूँ अपने बारे में और लोगों के बारे में, राइट। क्योंकि मुझे पता है कि जब कोई निश्चय आप लेते हैं, कोई संकल्प आप लेते हैं, तो उसको पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपकी होती है, राइट। होता क्या है कि हम सब लोगों में एक बहुत बड़ी चीज कॉमन होती है, बनना तो सबको है चेयरमैन, राइट। बनना तो चेयरमैन सबको है, लेकिन उसके लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, ये किस तरह से प्लानिंग होनी चाहिए, उस पर कोई ध्यान नहीं देता, राइट। तो अगर किसी को भी, अगर आपको भी वाकई में सफल होना है, उसके लिए सबसे पहले प्लानिंग अपने दिमाग में बनाइए, राइट। उसके बाद अपने कॉपी में बनाइए, क्योंकि किसी भी काम की शुरुआत हम दिमाग में सबसे पहले करते हैं। कोई भी बड़ा काम होता है, कोई बच्चे की शादी करता है, कोई बहुत बड़ा सा यज्ञ करता है, कोई बहुत बड़ा सा दावत करता है, कुछ भी अगर करता है तो सबसे पहले प्लानिंग दिमाग में होती है कि हाँ इस डेट में मुझे इस कार्य को करना है, राइट। दूसरा जो काम होता है उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना। सबसे पहले प्लान हम अपने कहाँ बनाते हैं, अपने दिमाग में बनाते हैं, राइट, कि ये काम मुझे करना है और इस डेट को करना है, राइट। पहला प्लानिंग। दूसरी प्लानिंग होती है
कि हमने जो दिमाग में प्लानिंग बनाई है उस प्लानिंग को हमें एक डायरी में, एक कॉपी में, एक रजिस्टर में प्लानिंग को हमें उतारना है मैनुअली, राइट। कि हमें चेयरमैन स्टार का लेबल लेना है और हमें इतने दिन में लेना है। ये 5 हमारे कहते हैं ना 5 पांडव हैं जो हमारे सुपरस्टार बनेंगे, तब हम चेयरमैन स्टार बनेंगे। इस तरह से आपको ये पूरा जो शेड्यूल है अपने डायरी में या कॉपी में या रजिस्टर में आपको मेंशन करना पड़ेगा। यानी कि पहली प्लानिंग दिमाग में होती है, दूसरी प्लानिंग रजिस्टर पे होती है, राइट। और अब उस तीसरी जो बात आती है वो होता है उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने की, राइट। यानी कि 5 वो हमारे कौन से लोग होंगे जिनको हम सुपरस्टार बनाना चाहते हैं या आगे का लेवल दिलाना चाहते हैं, जिससे हमारा एक लेग जो है ना, राइट, जिससे हमारा एक लेग जो है क्लियर हो जाए और हम चेयरमैन के बहुत ही करीब रहें। तो कोई भी काम अगर करना है और उस काम में अगर सफल होना है, राइट, 2 तरीके होते हैं। एक, हम उस काम को कर रहे हैं, कहते हैं ना बिना कोई लक्ष्य, बिना कोई गोल, बिना कोई मैन्युअली डिसाइडेड के बस हमें ये काम करना है, राइट। एक ये होता है। और दूसरा होता है हमें इस काम में सफल भी होना है, राइट। पहला होता है कि हमें ये काम करना है और दूसरा होता है कि हमें इस काम में सफल होना है। तो अगर आपको वाकई में सफल होना है तो उसके लिए आपको कुछ प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, राइट। कुछ प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। जिस प्लानिंग में बहुत सारे लोग आएंगे, जिस प्लानिंग में आपका अगर हथियार होगा तो वो होगा आपका प्रोडक्ट। क्योंकि ये जो बिजनेस है, ये जो प्लेटफॉर्म है, इस सिस्टम में हमारा अगर कुछ हथियार है तो वो है हमारा प्रोडक्ट, राइट, है ना। और हम इसीलिए आज जीत रहे हैं क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी है, क्योंकि हम सेल्स गर्ल या सेल्स बॉय नहीं बन रहे हैं, राइट। या मैं सेल्स गर्ल, कई बार मुझे लोग सोचते हैं कि सेल्स वुमेन हूँ। नो वे फ्रेंड्स, मैं सेल्स वुमेन नहीं हूँ। नहीं, मैं सेल्स गर्ल या सेल्स वुमेन या सेल्स बॉय या सेल्स मैन किसी को बनाना चाह रही हूँ। मैं लीडर बनाना चाह रही हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि लीडर आर नॉट बॉर्न, दे आर ट्रेंड। लीडर जो होता है ना वो पैदा नहीं होता, वो ट्रेंड होता है, राइट। यानी कि सीखने से होता है ना। तो मैं लीडर बनाना चाहती हूँ आपको, लोडर नहीं, है ना। और लीडर बनने के लिए जो हमारा जो हथियार है, सबसे मजबूत जो हथियार है, जो हमारी तलवार है, वो है हमारा प्रोडक्ट, राइट। वो है हमारा प्रोडक्ट। और उस तलवार में अगर हमें धार देना है तो वो है हमारे प्रोडक्ट की जानकारी। लवलेश सिन्हा जी, गुड एमसी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप मेरे टीम का भी हिस्सा हो, इसलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। विजय भूटाने जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आस्तिक सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाकी सोनी तोमर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है मेरे फेसबुक पेज पे, पूनम चंद्रा मोटिवेशनल स्पीकर पे। और आज मैं आई हूँ, जैसा कि मैंने पहले अपना परिचय दिया और फिर मैंने ये बताया कि एक्चुअली में इस काम में सफल होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। पहला काम करना पड़ेगा कि अपने दिमाग में प्लान बनाना पड़ेगा, सेटअप एक तैयार करना पड़ेगा, है ना, कि हमको इस तरह से इस बिजनेस में प्लान करना है, राइट। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने पहले महीने में सिल्वर स्टार का लेबल लिया, सिर्फ वो भी 8 दिन, ओनली 8 डेज में मैंने सिल्वर स्टार का लेबल लिया फ्रेंड्स, बिकॉज मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। मैंने नेक्स्ट जो मंथ हुआ, मतलब 22 मई को मैंने निर्णय लिया कि मैं अब आईएमसी बिजनेस में वर्क करूंगी। आप सोच सकते हैं कि 22 मई से सिर्फ हमारे पास 8 दिन बचता है और उस 8 दिन में हमने जो है क्या कहते हैं सिल्वर स्टार का लेबल लिया। सिल्वर स्टार का लेबल का मतलब होता है कि 70,000 और 30,000 बिजनेस वॉल्यूम, यानी कि 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम का मतलब है तिगुना। 3 से 4 लाख का प्रोडक्ट जब सेल हुआ 8 दिन में, तब जाके मैं सिल्वर स्टार का लेबल लिया मैंने, राइट। दूसरे महीने
मैंने जो दूसरे महीने जो जून में जो मैंने काम किया 2020 में जो जून में मैंने वर्क किया, मैंने रूबी स्टार का लेबल लिया। रूबी स्टार का मतलब होता है कि आपका 3 लेग, 1 2 3 डायरेक्ट में आपके जो 3 लेग होते हैं, जब वो सुपर स्टार लेग क्वालिफाई करते हैं तब जाके आप बनते हैं रूबी। और रूबी लेवल पे आने के बाद कंपनी की तरफ से 4 फंड मिलने लगते हैं कंपनी के पूरे टर्नओवर का। मतलब रूबी स्टार क्या, सिल्वर स्टार बनते ही कंपनी के टर्नओवर से आपको जो है मिलने लगता है। आप जो वर्क कर रहे हो, आपकी टीम जो परफॉर्म कर रही है, उसके साथ साथ उस पे जो परफॉर्मेंस बोनस तो मिलता ही है, लेकिन आप कंपनी के पूरे टर्नओवर का, कंपनी में जो पूरा जो टर्नओवर जा रहा है, जो पूरा बिजनेस जा रहा है, उस बिजनेस का रूबी स्टार लेवल पे 4 तरह के फंड आने लगते हैं। पहला फंड है हमारा ट्रैवलिंग फंड, दूसरा बाइक फंड, तीसरा है कार फंड, चौथा है मीटिंग फंड। यानी कि 4 तरह के फंड हमें रूबी स्टार पे मिलने लगते हैं, जो कि कंपनी के पूरे टर्नओवर का होता है, राइट। मैंने तीसरे ने ठीक चौथे महीने जुलाई ने अगस्त में मैंने डायमंड स्टार का लेबल लिया। मैं कानपुर की पहली महिला लेडी डायमंड स्टार बनी थी, राइट, उस टाइम पे। और आज भी कोई महिला में नहीं है ना। तो मैं अगर बात करूँ, डायमंड स्टार बनते ही 5 तरीके के मुझे फंड आने लगे। मतलब मीटिंग फंड, कार फंड, ट्रैवलिंग फंड, बाइक फंड और हाउस फंड, 5 तरीके के मुझे फंड मिलने लगे, वो भी कंपनी के पूरे टर्नओवर का, राइट। और पूरे 9 महीने मार्च 2021 में मैंने चेयरमैन स्टार का लेबल लिया। जब होली का समय था, लोगों के घर में होली के पकवान बन रहे थे और मैं सुपर स्टार बना रही थी अपने टीम में लोगों को। मेरी टीम से उस टाइम मैं चेयरमैन स्टार बनी। मेरे टीम से एक अमित त्रिपाठी जी हैं जो रूबी स्टार का लेबल लिया। क्या कहते हैं, दिनेश यादव जी हैं जिन्होंने सिल्वर स्टार का लेबल लिया। हरिश्चंद्र सैनी जी हैं जिन्होंने सिल्वर स्टार का लेबल लिया मेरे दूसरे लेग में। तीसरे लेग में अगर मैं बात करूँ तो मदन ओझा सर हैं जो कि सिल्वर स्टार का लेबल लिया। दो लेग में मेरे संपत्ति झा हैं, उन्होंने सुपर स्टार का लेबल लिया। एक और लेग है जिसमें एक लीडर नागेंद्र मिश्रा जी जिन्होंने सुपर स्टार का लेबल लिया, राइट। तो इसी तरीके से 5 लेग मैंने क्वालिफाई किया सुपर स्टार का, तब जाके मैं चेयरमैन स्टार बनी। और चेयरमैन स्टार बनने के बाद कंपनी के पूरे टर्नओवर से 6 तरह के फंड आने लगते हैं। कंपनी के पूरे टर्नओवर से पूरे 6 तरीके के फंड आते हैं। पहला फंड ट्रैवलिंग फंड, दूसरा फंड बाइक फंड, तीसरा फंड मीटिंग फंड, फिर कार फंड, फिर हाउस फंड और चेयरमैन फंड। यानी कि कंपनी के पूरे टर्नओवर का 6 तरीके से फंड आने शुरू होते हैं फ्रेंड्स। लेकिन इस 6 तरीके के फंड पाने के लिए मैंने पूरी प्लानिंग की। सबसे पहली प्लानिंग दिमाग में किया कि मार्च में मुझे चेयरमैन स्टार बनना है। फिर मैंने प्लानिंग अपने डायरी में किया। डायरी में प्लान करने के बाद उसको एग्जीक्यूट किया, राइट। क्योंकि प्लानिंग करने से नहीं होता है, एग्जीक्यूट भी करना पड़ता है। कुछ लोगों को आप सुनेंगे कि वो कहते हैं कि उनके पास बहुत नॉलेज है, ज्ञान का भंडार है, बिल्कुल। अगर ज्ञान नहीं निकला तो कहो फट जाएंगे, राइट। तो ये हाल है, ज्ञान के भंडार हैं, लेकिन अब जो उनका ज्ञान है ना, उसको उन्होंने एकदम बक्से में बंद करके रखा है कि कहीं निकल गया ज्ञान तो ऐसा ना लोगों का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। और लोगों का तो बात छोड़िए, कहीं उनका ना कल्याण हो जाए, राइट। उनको गरीबी से, बीमारी से, बेरोजगारी से छुटकारा मिल जाए, है ना। उनको गरीबी में जीना पसंद है, बेरोजगारी में रहना पसंद है, सब कुछ उनको पसंद है, राइट। तो इसीलिए मैं आपको बताऊं कि बहुत ज़्यादा नॉलेज होने से कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। नॉलेज को एग्जीक्यूट यानी कि अपने नॉलेज को उतारने पर ही कुछ होता है। आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, एक जस्ट एग्जाम्पल के एक जो स्टूडेंट होता है उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, क्या उससे वो एग्जाम पास कर लेगा? नहीं। एग्जाम वो तब पास करेगा कि अपने ज्ञान को कॉपी पे एग्जाम में लिख के आएगा, राइट। अपने ज्ञान को वो इंटरव्यूअर के सामने प्रेजेंट करेगा, तब तो क्वालिफाई करेंगे ना एग्जाम, या बड़े बड़े जो होते हैं यूपीएससी वगैरह में। अगर वो अपने ज्ञान को प्रदर्शित नहीं कर सकता है तो यकीन मानिए वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता, राइट। तो अगर आपके पास ज्ञान है तो उस ज्ञान को एग्जीक्यूट यानी कि प्रदर्शित भी करना पड़ेगा फ्रेंड्स। राजेश कुमार शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे फेसबुक पेज पे। हमारे सभी फ्रेंड्स का जिनका मैं नाम नहीं देख पा रही हूँ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे फेसबुक पेज पे।
यकीन मानिए मैं कोई ज्ञान नहीं देने आती हूँ। मैंने जो 3 साल में जो मैंने सीखा है, जो अनुभव किया है, बस हम वो बताने आते हैं आप लोगों को, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अनुभव को लेना। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि इस बिज़नेस का जो हमारा जो क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट है, जिससे हमें गरीबी से लड़ना है, बेरोजगारी से लड़ना है, बीमारी से लड़ना है, वो है हमारा प्रोडक्ट। वो क्या है? वो है हमारा प्रोडक्ट। ये हथियार जो है हमारा प्रोडक्ट है इस बिज़नेस में। और इस हथियार को धार देने के लिए सबसे पहले हमें प्रोडक्ट की जानकारी भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आज हर व्यक्ति परेशान है बीमारी से। मैंने एक कॉमन चीज़ देखी है हर जगह, बिहार में हो, यूपी में हो, वेस्ट बंगाल में हो, गुवाहाटी में हो, क्या कहते हैं उड़ीसा में हो, झारखंड में हो, या हरियाणा में हो, या दिल्ली में हो, या एमपी में हो, हर जगह सिर्फ एक चीज़ मैंने कॉमन देखा है, वो है लोग बहुत ज़्यादा बीमार हैं। क्योंकि आज का जो खान पान है, आज का जो इनरेगुलर लाइफ स्टाइल है और इनहेल्दी फूड की वजह से आज हर व्यक्ति बीमार है कहीं ना कहीं। किसी को शुगर की समस्या है, तो किसी को डिप्रेशन की समस्या है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो किसी को लीवर में दिक्कत है, किसी के किडनी में स्टोन है, किसी का मोटापा बहुत ज़्यादा है, कोई पतला बहुत ज़्यादा है उसी से परेशान है, किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी के चेहरे पे समस्या आ रही, किसी को स्किन डिजीज की प्रॉब्लम है। मतलब कुल मिला के किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। हर व्यक्ति कुल मिला के बीमार है और कुछ भी नहीं है, राइट। तो आप यकीन मानिए कि अगर आपको जीवन में सफलता हासिल करनी है तो आप हमारे साथ इस बिजनेस में आके बहुत ज़बरदस्त सफलता हासिल कर सकते हैं। बिकॉज आज हर व्यक्ति परेशान है, आज हर व्यक्ति बीमार है। आप लोगों को बीमारी से छुटकारा दिला सकते हैं, यानी कि आप लोगों को बीमारी से छुटकारा दिला सकते हैं, बेरोजगारी से छुटकारा दिला सकते हैं आप लोगों को, क्योंकि आज हर व्यक्ति परेशान है। हाँ, उनकी परेशानी का हमें फ़ायदा नहीं उठाना है, बस उनकी परेशानी से उन्हें निजात दिलानी है। क्योंकि आयुर्वेद ही एकमात्र विकल्प है जिससे आप स्वयं भी स्वस्थ रह सकते हैं और लोगों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। अगर आपको स्वस्थ रहना है, लोगों को स्वस्थ करना है, तो आइए हमारे साथ इस खूबसूरत से बिजनेस में हम लोग मिल के भारत को स्वस्थ बनाते हैं, भारत को समृद्ध बनाते हैं, राइट। क्योंकि जब हमारे देश के लोग स्वस्थ होंगे तभी हमारे देश में लोग समृद्ध भी होंगे। क्योंकि एक बार व्यक्ति बीमार पड़ता है, आजकल तो हम हालात ये देख रहे हैं फ्रेंड्स कि लोग बुखार होता है और लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं बुखार के बाद, और सीधे उनको डॉक्टर जाके 20-25-30 हज़ार रुपया उनका ले लेते हैं डॉक्टर लोग अच्छे से, है ना। तो इसलिए आपको अगर स्वस्थ रहना है तो ये जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, राइट। क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए या स्वस्थ रखने के लिए कुछ तो तरीका अपनाना पड़ेगा ना फ्रेंड्स। तो तरीके बस यही हैं कि खुद स्वस्थ रहें और लोगों को भी स्वस्थ करें, है ना। क्योंकि आज के डेट में सबसे बड़ा पुण्य यही है, खुद स्वस्थ रहना और लोगों को भी स्वस्थ करना, सबसे बड़ा पुण्य यही है। क्योंकि हम तो देखते हैं इस 3 साल में हमने इतना देखा है कि हर जब लोग आते हैं बीमारी से इतने परेशान हैं, सालों से इलाज करा रहे हैं एलोपैथ में, लेकिन उनको कोई समस्या का समाधान उनके नहीं मिल रहा है। लोग हताश होते जा रहे हैं धीमे धीमे। हमने तो यहाँ तक देखा कि बीमारी की वजह से लोग हताश होते जा रहे हैं, उनके मन में ये फीलिंग आने लगी है कि क्या हम कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। कई सारे ऐसे लोग आते हैं हम लोगों के सामने जो कहते हैं कि क्या हम कभी ठीक नहीं हो पाएंगे, क्या हम सदैव यूं ही बीमार रहेंगे, क्या हमारी जो जिंदगी है यूं ही तिल तिल करके कटेगी बीमारी में। आज लोग बहुत परेशान हैं, बस उनके समस्याओं का समाधान करना है आपको आयुर्वेद के माध्यम से। हर व्यक्ति के जीवन को खुशी से भर देना है। क्योंकि कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं मेरी जिम्मेदारी तो मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे परिवार वालों तक ही सीमित है। मैं नहीं मानती फ्रेंड्स। क्योंकि जब एक छोटा बच्चा रहता है तो उसके परवरिश में जितना माँ बाप का हाथ रहता है ना, उतना आपके समाज का भी हाथ रहता है। तो जिस समाज में आप पले हैं, बड़े हुए हैं, आप सिर्फ
अपनी जिम्मेदारी अपने परिवार तक ही निभाएंगे तो कैसे काम चलेगा। उसके लिए आपको अपने समाज के लिए भी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, राइट। तो आशा करते हैं आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। और अभी हमारी मीटिंग्स भी लगी हुई है तो हम निकलने वाले हैं। बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। फिर से जो हमारे नए साथी हैं, एक बार मैं बहुत बहुत सौरभ गुप्ता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेश शुक्ला जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोनी तोमर जी, लवलेश सिन्हा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजय भूटानी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आस्तिक सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरमनदीप जी, मैंने बहुत सारी बातें बताई है आईएमसी के बारे में, और आप ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं, लेकिन ओनली फॉर बिजनेस, नथिंग एल्स, राइट। मतलब किसी भी अनदर टॉपिक के लिए, अनदर बातों के लिए मुझे कॉल ना करें कृपया। अगर मुझे कॉल करें तो सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस की जानकारी के लिए, राइट। तो आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।